एक अच्छे एक्ट्रेस और एक अच्छे एक्टर का होना एक फिल्म में कितना इम्पोर्टेंट है. इट कैन एक्चुअली मेक और ब्रेक अ डिसेंट फिल्म. एंड दिस इज़ वॉट एग्जैक्टली दिस फिल्म इज़, लवयापा. ये फरवरी में आई थी लेकिन अभी जियो हॉटस्टार में आ चुकी है. और मुझे ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था बट एज अ टाइम पास मैंने इस फिल्म को देखा. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को ये फिल्म डिसेंट लगी. इट्स नॉट अ वेरी बैड फिल्म जितना मुझे उस समय रिव्यूज सुन के लग रहा था कि एकदम कचड़ा टाइप का फिल्म है. एटलीस्ट ये वो नादानिया से तो मच बेटर है. नादानिया से तो 10-20 गुना बेटर फिल्म है. एटलीस्ट एक सोशल मैसेजिंग है इस फिल्म में. बट वही जो अभी मैंने बोला, एक्टर और एक्ट्रेस ना थोड़ा ढंग का होना चाहिए था. तो ये फिल्म डिसेंट होती. डिसेंट से थोड़ा बेटर ही मैं इसको मान लेता. इट कुड हैव बीन अ मच बेटर फिल्म. इट्स बेसिकली अ रीमेक ऑफ लव टुडे. वो प्रदीप रंगनाथन थे उसमें, तमिल फिल्म था. वो उसी का है. मैंने ओरिजिनल नहीं देखा है तो मैंने इसको एज अ स्टैंड लोन फिल्म ही देखा है. जो मुझे अच्छा लगा वो है कि इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से इसको ट्रीट किया गया है, जिस तरह से इसको शूट किया गया है, एक मॉडर्न टाइप, एक इनोवेटिव वे में बनाया गया है. स्टोरी भी इंटरेस्टिंग है. जब दो लोगों के फ़ोन्स, लड़का और लड़की का फ़ोन जो है वो स्विच कर देते हैं तो क्या क्या यू नो डार्क सीक्रेट्स बाहर निकल के आते हैं. तो वो सब इस फिल्म में दिखाया गया है अल्टीमेटली. लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इस फिल्म का मैसेजिंग ये है कि फ़ोन हमारे ज़िंदगी में क्या रोल प्ले करती है. और डिजिटल लाइफ में क्या क्या आजकल नया है, हाउ इट इज़ इन्फ्लुएंसिंग पीपल्स लाइफ, हाउ इट इज़ डिस्ट्रॉइंग पीपल्स लाइफ. वो सब इस फिल्म में एज अ मैसेज दिखाया गया है. थोड़ा ह्यूमर है. इट इज़ बेसिकली कॉमेडी ड्रामा, कॉमेडी रोमांटिक ड्रामा. और कॉमेडी जो है मुझे 50-50 लगा. कहीं कहीं पे बड़ा मज़ा आ रहा था, कहीं कहीं पे मेरे को बिल्कुल मतलब ऑफ सा कॉमेडी लग रहा था. तो वही है. बट जुनैद खान और ये खुशी कपूर का तो ऑनेस्टली मेरे को चेहरा पसंद ही नहीं है भाई. मतलब शी इज़ लाइक, मतलब क्या बोले, इतना घटिया सा चेहरा है. Honestly, she is the one who looks slightly more closer to Sridevi's look, but then she has these big bulging eyes, which and those big teeth, तो मुझे उनका ना तो चेहरा पसंद है ना उनका डायलॉग डिलीवरी उनका उतना पसंद नहीं है. और जुनैद खान तो बिल्कुल भी ऐसे रोल्स के लिए सूटेड नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग. आई डोंट नो, ही डजेंट हैव एनी चार्म ऑन हिज फेस. एंड उनका डायलॉग डिलीवरी भी कुछ खास नहीं है. विच इज़ वाई सर्टन सीक्वेंसेस में जो लास्ट में जाके जो इमोशनल सीक्वेंसेस आते हैं, ड्रामा वाला पोर्शन, वो उसमें थोड़ा बहुत फॉल्टर कर जाते हैं मेरे हिसाब से. अपार्ट फ्रॉम दैट, ये फिल्म जो है, इनिशियली मुझे लग रहा था कि ये वन प्लस नॉट फोर का एडवर्टाइजमेंट है. आई मीन, अगर आपने ये फिल्म देखा है या फिर देखने वाले हैं तो इसके फर्स्ट, जिसका जो स्टार्टिंग क्रेडिट्स, ओपनिंग क्रेडिट्स है, वहाँ पे लिटरली दे आर लाइक शोइंग अ फोन. और वो नॉट फोर है, वन प्लस नॉट फोर जो रिसेंटली निकला था. आई वाज लाइक, मैं ये लाइक कोई भी सोचेगा कि भाई ये वन प्लस का ऐड चल रहा है शुरू में. तो वन प्लस का तो भाई गजब प्रमोशन किया है. तो और इतना बढ़िया तरीके से उसको बनाया कि इट डजंट इवन लुक लाइक अ फिल्म, इट लुक्स लाइक एन एडवर्टाइजमेंट. फिर बाद में पता चलता है कि हाँ अभी ओ ये एक फिल्म है, एक्चुअली ये एडवर्टाइजमेंट नहीं है. मैं भी एक्चुअली सोच रहा था कि शायद कोई ऐड चालू हो गया है बीच में नहीं, शुरू में एकदम. तो वही, आई मीन कुछ ज़्यादा ही प्रमोशन कर दिया है यार वन प्लस का. बाकी देखा जाए तो मुझे कीकू शारदा का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा लगा एक्चुअली. आई मीन उनका भी एक अच्छा खासा रोल है. ही हैज़ एन आर्क to his character. He has a role to play in this messaging. You know, जो ऑनलाइन में बुलिंग वगैरह होता है उसको लेके काफ़ी उन्होंने थोड़ा बहुत चर्चा किया है. ठीक है, तो ये है.
बाकी जैसा मैंने कहा कॉमेडी इज़ लाइक 50-50 वर्क करता है। जब वो जुनैद खान जो खुशी कपूर के जब फ़ोन्स में वो मैसेजेस वीडियोस देखता है कभी कभी, तो वो वाले पार्ट्स में उन दोनों के बीच जो बैंटर होता है वो मज़ा आता है देखने में ऑनेस्टली। इट्स लाइक वन ऑफ दोज फिल्म्स जिसमें अगर आप थोड़ा ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस लेके चलोगे तो आपको फिल्म डिसेंट लगेगी। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इफ़ यू हैव वॉच्ड इट एज अ स्टैंड लोन, आपने वो रीमेक जो ओरिजिनल है वो आपने नहीं देखा है, शायद ओरिजिनल इससे भी शायद बेटर हो, बट एज अ स्टैंड लोन फिल्म आई फेल दिस इज़ डिसेंट। आशुतोष राणा का परफॉर्मेंस भी डिसेंट है, उतना कुछ खास नहीं है, मतलब उनका कुछ खास रोल नहीं है। आई मीन उनका वो बस शुद्ध हिंदी बोलते हैं, वो एक इंटरेस्टिंग लगता है। क्या एक तो रात गुड नाइट को कुछ एक तो हिंदी में बोलते, वो बड़ा हंसी आया था उस वाले पार्ट में। बट अपार्ट फ्रॉम दैट द ड्रामा पोर्शंस कुड हैव बीन बेटर, इट कुड हैव बीन बेटर इफ द एक्टिंग वाज मच बेटर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट हाँ, एक चीज़ मैं बता सकता हूँ, ये वो नादानिया वाला फिल्म से तो मच बेटर है, नादानिया वाले फिल्म से तो मच बेटर है। नादानिया तो भाई मतलब पता नहीं क्या सर पैर कुछ नहीं है इसमें, कम से कम थोड़ा बहुत सर पैर तो है, और थैंक्स टू द फैक्ट कि ये रीमेक है। तो ये मैं दूंगा 2.5 स्टार्स दे दूंगा इस फिल्म को यार। 3 स्टार्स तो नहीं, बट 2.5 स्टार्स इज ओके। गाने भी कुछ ऐसे कुछ खास नहीं है इस फिल्म में। वन टाइम वॉच है, डिसेंट वॉच है, मतलब ज़ीरो एक्सपेक्टेशन लेके आप कोई एक वीकेंड पे बैठ के इसे देख सकते हो एज अ टाइम पास। यू वोंट बी दैट मच डिसअपॉइंटेड इन माई ओपिनियन, डिसेंट टाइम पास है। 2.5 स्टार्स फॉर लव यापा।